हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, एक्स मुस्लिम महिला ने खोली मुसलमानों की ऐसी पोल के देखकर मुसलमान हो गए पानी पानी। एक्स मुस्लिम ने क्या पोल खोली हो यार? पता नहीं क्या पोल खोली है, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर हाँ ना यार, एक्स मुस्लिम ने क्या पोल खोल दी है हाँ ना मुसलमानों मुसलमानों के। क्योंकि भाई साहब ये मुसलमान होते हैं, इनको अच्छे से पता होता है। तो बिल्कुल। भाई साहब वॉच करते कौन करते स्टार्ट। हमें ज्वाइन किया है परवीन पूजा उपाध्याय जी ने। थैंक यू सो मच मैन फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अच्छा, मी। बहुत बहुत अच्छा, आभार ये आपका। थैंक यू सो मच जी। मैम आज हम आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले हैं। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल ये है कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वॉज वेरी यंग। मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा। एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वॉज ऑलमोस्ट 50। तो मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वॉज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा, बहुत ज्यादा उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो यू नो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ दे आर, हाउ दे रिएक्ट, हाउ मच दे रिस्पेक्ट। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो एक होटल में वेटर हो, चाहे वो हमारे यहाँ कूड़ा कचरा उठाने वाली एक महिला, कोई भी हो, यू नो, मेरे लिए कोई भी मुझसे ऊपर या मुझसे नीचे नहीं है। आई बिलीव कि सभी लोग, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन माई लाइफ, कि मैंने सभी को अपनी जैसा ही समझा है। कभी ये नहीं कि जस्ट बिकॉज वो हमारा कूड़ा कचरा उठा रही है तो मैं उसको घर के अंदर नहीं बुला सकती हूँ, या मैं उसको पानी नहीं पिला सकती हूँ, या मैं उसका बर्तन अलग रख दूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पीस मिला। फर्स्ट थिंग तो मुझे बहुत पीस मिला। मुझे जो स्पेस चाहिए था वो शायद मुझे मेरे हस्बैंड से शादी करने के बाद ही मिला। मुझ में कोई दबाव नहीं था कि यू हैव टू टेक अप सनातन, कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं, आप इसमें क्यों नहीं बिलीव करती। आज मैं अगर ये नहीं होती, एक सनातनी नहीं होती, तो शायद मैं एक बुद्धिस्ट होती, शायद मैं कैथलिक होती, कुछ भी होती। तो मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम ना होती, ना उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। आई हैव लर्न्ड वन थिंग, दैट I'm very much in sync with nature. Wow, I love everything. I am like, you know, I am become a person very very less aggressive जो मैं पहले थी in 20s. What I was like, you know, I was a little bit aggressive. That comes from the nature, from your parents, you know. Especially my father was very aggressive as a person, as a Muslim. बहुत ज्यादा aggressive थे, तो मुझ में वो aggressiveness था। लेकिन कहीं जाकर मैं अभी बहुत ज्यादा mellow down हो गई हूँ। I would say that I'm in love with my life. That is what I would say. लाइफ ही चेंज हो गई है मेरी। मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है। तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? कहते हैं बच्चे पैदा करो। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में
जब आप कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना। अब यहाँ पर औरतों को मुझे बताओ, ना पढ़ने लिखने का, बहुत कम लड़कियां, मैं तो कहती हूँ लड़के भी, फॉरगेट अबाउट लड़कियां, लड़के भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। पहले तो आप मदरसे में उनको भेज दो। अगर आप उनको वो तालीम भी दोगे जो हर एक बच्चे का एक राइट होता है तालीम के ऊपर, वो तालीम नहीं देते हो। आप मदरसे में कुछ पढ़ा रहे हो, वो जाके स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है। देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। और चलो मैं फिर से अपने टॉपिक पर आ रही हूँ कि ऑफ कोर्स सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है। आई फील वो सुनी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर दफन नहीं किया जाता है जिस तरीके से इस्लाम में किया जाता है, मुझे लगता है उस तरीके से। अब फ्रीडम का क्या मतलब शाइला? इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम इज व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू लिसन, ये होता है। क्योंकि कितने सारे आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं इस उम्र में आकर फैशन करती हूँ। क्यों ना करूं भाई, कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके बाप ने मुझे मेकअप किया है, आपके बाप ने मुझे मेकअप करना सिखाया, या मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस उम्र में आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, सो व्हाट, आई कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, इट्स नॉट ऑफ देयर बिजनेस। और दूसरी बात कि हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ करना चाहिए ऑल द टाइम। क्या बच्चे पैदा करो और फिर उनको बड़े करो, क्या तुम्हारी जिंदगी का एक ही मोटिव है लाइफ में? आई थिंक द मोस्ट आई थिंक डिप्राइव्ड और सप्रेस्ड वुमेन इज एन इस्लामी वुमेन, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ। वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। वाई कांट अ वुमेन बी फ्री? वाई कांट शी गो आउट? वाई कांट शी स्पीक? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा, या वो ही कहे जो माशरा कहेगा? ऐसा नहीं होता है। आज आप सारी दुनिया में देखो, वाई आर पीपल रिवोल्टिंग? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग। और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन। ओए भाई साहब, कहती है कि सनातन धर्म में मर्द को पता है कि अपनी बीवी की इज्जत कैसे करनी है, उसको स्पेस कैसे देनी है। और कहते हैं सनातन धर्म में और उसकी बीवी को पता है कि मेरा हस्बैंड 4 शादियां नहीं करेगा, बच्चों की मशीन नहीं लगा देगा, बच्चे पैदा करता जाएगा। भाई उसको पता है कि उसका हस्बैंड उसी का है। लेकिन भाई साहब, हम मुस्लिम्स में शक हर टाइम बीवी को रहता है अपने हस्बैंड पे कि कहीं बार मुंह ना मार ले और बार और शादियां ना कर ले। ये बात होती है यहाँ बोलती है मैंने सारे जितने धर्म है सारम को पढ़ा है, सबको वॉच किया, तो मुझे सुकून मिला है सनातन धर्म में। कहती है भाई मैं इस्लाम छोड़ा, उसके बाद हर धर्म में मैंने विजिट किया, हर धर्म को मैंने जाना, लेकिन कहती जो सुकून मुझे हिंदू धर्म में मिला वो कहीं। फिर कहती है कि मैंने शादी भी हिंदू मर्द से की। ये देखो, मैं इधर शौक रह गया कि भाई सनातन धर्म अपनाने से पहले हिंदू बंदे से शादी कर चुकी, बिल्कुल देख, उसके साथ खुशी से रह रही है, उसके जिंदगी गुजार रही है। कहती है कि भाई मुसलमानों में ये चीज भाई साहब नहीं है जो सनातन धर्म। बिल्कुल, और सनातन धर्म जो चीजें सिखाता है वो देखें, वो सिखाता है कि आप मुसलमान है, होता है किसी की कोई काम करने वाली हो, कोई ऐसी हो, उसके को पानी पिलाना हो, घर में बिठाना, उसे नहीं बिठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सनातन धर्म में ये चीज नहीं है। वही ना, जो भाई साहब
कपड़े धोने वाली है या कचरा उठाने वाली है, उसको एक समान देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एक नजर से देखा जाता है और रेस्पेक्ट की जाती है। मुसलमानों में तो भाई उस बेचारी को सोफे पे नहीं बैठने देते कि गंदा कर देगी। लेकिन यार यकीन मानो सनातन धर्म में इस मुसलमान औरत ने आके यकीन मानो जो बातें बोली, हिला तो हमें भी दी है यार। रेस्पेक्ट तो नहीं है ना वजह। हमारे मुसलमान औरत की क्या रेस्पेक्ट करते हैं, 4 शादियां करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, लेने लगाते हैं। ये वो उधर चीज तो ये नहीं है ना। देखो ना आज जिस एक्स मुस्लिम ने भी ये बात क्लियर कर दी बिल्कुल कि भाई साहब मुसलमानों तुम्हें ये चीजें हैं, लेकिन सनातन धर्म में ये चीज क्योंकि मुल्ले जो फर्ज लगाते हैं, मुल्ले तो अपने मतलब की बात बताते हैं ना। मुल्ले कहते हैं हमारे मजे पूरे होते रहे और भाई बकाया जो भी चलता रहे, उधर ये चीज तो नहीं चलती ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस एक्स मुस्लिम की बातों पर? इतनी वीडियो तुम करते